प्राचीन काल में जब धर्म और अधर्म का संतुलन सूक्ष्म रेखा पर चल रहा था, तब धरती पर एक अद्भुत चरित्र जन्मा, वृंदा, जिसे हम आज देवी तुलसी के रूप में जानते हैं। उनका जन्म मात्र शरीर का नहीं था, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का अवतरण था, क्योंकि वे धर्म, शुद्धता और पतिव्रत की मूर्ति थीं। उन्हीं दिनों संसार में एक असुर था, जलंधर, जो अपनी पत्नी वृंदा के अटल सतीत्व और तपस्या के कारण अजेय बन गया था। देवताओं का कोई अस्त्र उसके पास नहीं पहुंचता था। देवताओं ने जब यह कठिनाई महादेव और भगवान विष्णु के समक्ष रखी, तो ज्ञात हुआ कि जलंधर की शक्ति उसके अपने बल में नहीं, बल्कि वृंदा के पतिव्रत की अग्नि में है। जब तक वह पतिव्रता अडिग है, जलंधर का विनाश असंभव है। इधर वृंदा अपने पति की रक्षा हेतु कठोर तप कर रही थी। उनके हृदय में पूर्ण विश्वास था कि जब तक उनका सतीत्व अखंड है, कोई भी शक्ति उनके पति को स्पर्श नहीं कर सकती। यही विश्वास जलंधर की ढाल था। लेकिन युद्ध अनिवार्य था। देवता कमजोर पड़ रहे थे और अधर्म दिन ब दिन बलवान। समाधान केवल एक था, वृंदा के सतीत्व को खंडित करना। यह अत्यंत कठिन और वेदना से भरा निर्णय था, पर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कुछ निर्णय भावनाओं से परे होते हैं। भगवान विष्णु ने एक दिव्य रूप धारण किया, जलंधर का रूप। वे वृंदा के आश्रम पहुंचे, जहां वह ध्यान में लीन थी। अपनी आंखें खोलते ही वृंदा ने अपने सामने वही स्वरूप देखा जिसे वे सबसे अधिक प्रेम करती थीं। उन्होंने सोचा, मेरे स्वामी युद्ध से लौट आए, और उस क्षण अपने पति का स्पर्श मानकर उनका सतीत्व क्षीण हो गया। उसी समय युद्ध भूमि में जलंधर का दिव्य कवच टूट गया। उसका असाधारण बल क्षीण हो गया और महादेव ने उसका संहार किया। ब्रह्मांड बच गया, पर वृंदा का हृदय टूट गया। जब वृंदा को सत्य ज्ञात हुआ, उनका पीड़ा से भरा स्वर गुफाओं, पहाड़ों और आकाश में गूंज उठा। हे विष्णु, आपने ईश्वर होकर मेरे पति का रूप लेकर मेरे सतीत्व को तोड़ा। मैं आपको शाप देती हूं कि आप पत्थर बन जाए। वृंदा का श्राप पत्थर का नहीं, उनके हृदय की ज्वाला का था। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवी, आपका श्राप सत्य होगा, क्योंकि आपका तप अडिग है, परंतु आपका नाम और आपका स्वरूप भी अमर होगा। और यहीं जन्म हुई दो चमत्कारिक परंपराओं की। वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने गंडकी नदी की तरंगों में अवतार लिया। वहां एक दिव्य शिला उत्पन्न हुई, काली, गोल और चक्राकृत चिन्हों वाली। यह वही शिला है जिसे हम आज शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम में विष्णु उसी शांत रूप में विराजमान है, स्थिर, गंभीर और जगत की रक्षा हेतु सदैव तत्पर। शालिग्राम कोई साधारण पत्थर नहीं, उसके भीतर विष्णु के चक्र, गदा, शंख और पद्म के सूक्ष्म स्वरूप प्राकृतिक रूप से उकेरे रहते हैं। यह स्वयं वृंदा के श्राप का दिव्य परिणाम है, जो आज भी घरों और मंदिरों में जीवित प्रतीत होता है। श्राप देने के बाद वृंदा की तप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनका शरीर धीरे धीरे धरती पर विलीन होने लगा। जिसके अंग जहां गिरे, वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा, तुम्हारा शरीर भले न रहे, पर तुम इस धरती पर सदैव जीवित रहोगी। जो भी तुलसी को पूजेगा, वह मुझे पूजने के समान होगा। आज तक तुलसी को देवी स्वरूप माना जाता है, और तुलसी दल के बिना विष्णु की पूजा अधूरी रहती है, क्योंकि यह दोनों के प्रेम, पीड़ा और दिव्यता का शाश्वत संगम है। यह कथा केवल एक श्राप की नहीं, यह संकेत है कि स्त्री की शक्ति, सतीत्व और आस्था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संरक्षण कवच है, और एक बार टूट जाए तो अधर्म का अंत निश्चित होता है। विष्णु का शालिग्राम बनना त्याग, समर्पण और कर्तव्य की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। यह कथा सिखाती है कि धर्म का पालन कभी कभी कठोर निर्णय मांगता है, परंतु सच्ची निष्ठा और समर्पण सृष्टि में अमर हो जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम इसी अमृतत्व के दो रूप हैं। अगर आपको ऐसी दुर्लभ, अनसुनी और आध्यात्मिक पौराणिक कथाएं पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।